नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है छंद नंबर, अब चल रहा है हमारा 9। इसको पढ़ते हैं एक बार। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम तेजो कर्मन आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। तो पहली पंक्ति का इसमें अर्थ कर रहे हैं पहले चरण का कि ये जो आश्रव हमने पढ़ा है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। भाव आश्रव मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, ऐसे मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप 57 प्रकार के परिणाम यह भाव आश्रव है। वो द्रव्य आश्रव मतलब वो जो कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म जो हैं, उनको हमने भेद किए थे कर्म की प्रकृतियों से। तो कर्म की प्रकृतियों में फिर हमने वही कारण लगाई, कर्म की प्रकृतियां किन किन कारणों से किस टाइप की कर्म की प्रकृतियां आती है। तो ये सब क्या बोल रहे हैं पंडित जी की इनका त्याग करें। इनका त्याग करने का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ही दुख के कारण है, इसके अलावा संसार में कोई और दुख का कारण नहीं है। तो जो वास्तविक दुख का कारण उसको इसकी पहचान कराई हुई यहाँ पे, ताकि जीव उनको पहचान करके त्यागे, अन्य की तरफ से दृष्टि हटा के स्व पर दृष्टि लगाए। जैसे मोक्ष प्रकाश में लिखा है, जैसे एक श्वान कुत्ता होता है, कुत्ते पर कोई लाठी मारता है तो कुत्ता किस पे झपटता है? कुत्ता लाठी मारने वाले पे नहीं झपटता, कुत्ता लाठी पे झपटता है। और शेर को मारो तो शेर किस पे झपटता है? शेर जो मूल कारण है, जो मारने वाला, उस पे झपटता है। तो श्वान की प्रवृत्ति का त्याग करके जी सिंह की प्रवृत्ति को अपना है, जो मूल कारण है उसकी तरफ दृष्टि करे। मूल कारण ये नहीं है कि पर हमारे अनुकूल नहीं है, मूल कारण हमारे ये मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप। तो जो लाठी पड़ रही है, लाठी कौन, जो दुख सुख दुख है वो कर्मों की लाठी के कारण है। तो वास्तव में वो कर्मों की लाठी क्यों है? वो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योगिन रूप परिणामों से है। तो जीव उन पर ध्यान दे और उनको उत्तरोत्तर कम करते चले जाए। तो ये हमने कल पढ़े थे क्या, 8 प्रकार के ये जो भेद लिखे ना भाई, जैसे ज्ञानावरण, तो ये प्रदोष नैनो, ये ज्ञानावरण कर्म के भेद नहीं है भैया। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव आत्मा के किन परिणामों से हो रहा है, क्यों होता है, वो लिखा है यहाँ पे हमने। तो प्रदोष लिखा, जैसे ज्ञानावरण दर्शनाकरण क्यों होता है, दर्शनावरण का आश्रव क्यों हो रहा है। तो प्रदोष, प्रदोष मतलब याद है किसी को? प्रदोष मतलब जल्दी से बताओ। हाँ, देख के तत्वों के प्रति असहावना दे लगने का भाव, तत्वों के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रदोष है। निन्ना हो, जानकर जानकर ज्ञान होने पर भी प्रकट नहीं करना, किसी को बताना नहीं। मात्सर्य, ज्ञान होने पर भी इसलिए नहीं बताना है कि दूसरा में से आगे नहीं निकल जाए। अंतरा है, किसी के ज्ञान में बाधा डालना, उसको ज्ञान करने के लिए बाधा डालना, मंदिर जाने के लिए बाधा डालना। आसाधन, कोई दूसरा ज्ञान प्रकट करे तो उसके ज्ञान में बाधा डालना, उसको प्रकट नहीं करने देना उसका ज्ञान। उपघात, दूसरा ज्ञान प्रकट कर रहा है तो उसके ज्ञान को अज्ञान कह के नष्ट करना। इस प्रकार ये कारण है ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम की कर्म की प्रकृतियों के आश्रव के। हाँ, दर्शन मोह के आश्रव का कारण अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब कि जो उनमें दोष नहीं है वो दोष उनमें लगाना। जैसे केवली कवलाहार करते हैं, श्रुत में, संग में, धर्म में, देव में, सदैव का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, ये सब अवर्णवाद करने से दर्शन मोह नाम की मिथ्या मोहनी नाम की प्रकृति का आश्रय होता है। चारित्र मोह का आश्रय किन परिणामों से होता है? तो जो कषाय कर रहा है जीव, वो कषाय से नए कषाय के परिणाम करके नया आश्रय कर लेता है। जैसे क्रोध के परिणाम करे तो नया आश्रय हो गया, चारित्र मोहनी कही। इस प्रकार से कुछ पूछना है क्या? ठीक है, चलो। अब ये हुआ चारित्र मोहनी का। और कि जो चारित्रवान है उनपे दोष लगाना, दोषारोपण करना, या खुद ही कषाय के तीव्र भाव करना, या फिर
ऐसे भाव करना कि जिस दूसरे को कषाय उत्पन्न हो, इस प्रकार के भाव से चारित्र होने का आश्रय होता है। अंतराय का आश्रय क्यों होता है? भाई दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में दूसरे के दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में जो अंतराय डालता है, उसके खुद के दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में अंतराय आता है। जैसा बोता है वैसा ही पाता है। आयु, नरक आयु का आश्रय बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ मतलब बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह से। तिर्यंचायु मायाचारी के परिणाम। मनुष्य आयु अल्प हिंसा अल्प परिग्रह स्वभाव मृदुता से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और देव आयु का आश्रय तो भाई मूल तो ये सम्यक के परिणाम और स्वभाव मृदुता, और सम्यक के साथ में यदि पंचम गुण स्थान वर्ती है 6 से लेके उपशम श्रेणी में मान ली जीव ने, और सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ मतलब, तो ये पूरा संयम असंयम सराग संयम या फिर बिना सम्यक दर्शन के भी तत्वों का अंगीकार किया है, बाल तप के परिणाम या अकाम निर्जरा के परिणाम है उसके, तो उससे देव आयु का बंध होता है। गोत्र, गोत्र में अब क्या है कि इनमें दो भेद किए, पुण्य पाप। गोत्र के पहले है नाम, नाम में दो भेद किए, शुभ और अशुभ। शुभ नाम कर्म की प्रकृति नहीं है भाई, वो जो नाम बहुत सारा बंडल बनाया है उसको शुभ में डाल दिया। पुण्य रूप प्रकृतियां जो नाम कर्म की उसको शुभ में डाल दिया, जो पाप रूप है उसको अशुभ में डाल दिया। तो शुभ नाम कर्म का आश्रय क्यों होता है? योगों की सरलता से, और अशुभ का क्यों होगा? योगों की वक्रता से। इसी प्रकार तत्वों के प्रति कोई विसंवाद करे तो उसके पाप नाम कर्म का आश्रय है, पाप रूप जो नाम कर्म की प्रकृतियां है पाप रूप का आश्रय हो रहा है। और अविसंवाद करे, सरलता रखे मतलब, तो फिर शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। गोत्र के भी दो भेद हैं, उच्च और नीच। तो नीच गोत्र का आश्रय क्यों होता है? पर आत्म प्रशंसा, पर निंदा, स्वयं के अविद्यमान गुणों को प्रकट करना या दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकना, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। ये हम पे एक्चुअली प्रैक्टिकल बातें सब ये लगाने के लिए अपने ऊपर। उच्च गोत्र का आश्रय कैसे होता है? पर प्रशंसा, आत्मनिंदा। आत्मनिंदा क्या कैसे की जाती है वो अलग बात है, लेकिन आत्म सबके सामने नहीं की जाती, देखें कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। और स्वयं के गुणों की चर्चा न करना, दूसरों के दोषों को ढकना, और नम्र प्रवृत्ति रखना, अपने से जो गुणवान व्यक्ति है उनके प्रति नम्रता के भाव होना, और स्वयं में अभिमान न होना, इस प्रकार अनुच्छेद के परिणाम से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। वेदनी के दो भेद करें, फिर साता और असाता। असाता वेदनी का आश्रय कैसे होता है? जो दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, परिदेवन का मतलब बताया था कि ऐसा विलाप करना कि दूसरे सुनने वाले को पीड़ा अनुकंपा के परिणाम उत्पन्न हो जाए, उसको दया के करुणा के परिणाम उत्पन्न हो जाए, ऐसा विलाप स्वयं करना। तो स्वयं के असाता वेदनी का आश्रय होगा, ठीक है। और साता का आश्रय, सातान वेदनी का आश्रय इन परिणामों से होता है। अनुकंपा, दान, शांति। शांति का मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे क्रोध मान माया को जीता जाता है। शोच मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जैसे लोभ कषाय को जीता जाता है, ऐसे शांति के परिणाम, शुचिता के परिणाम। और सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इन सबसे साता वेदनी का आश्रय होता है। कोई प्रश्न है किसी का इसमें? ठीक है, तो इस प्रकार 57 भेद हुए किसके ऊपर पढ़े थे हमने? मिथ्यावृत्ति प्रमाद का शायोग 57 कैसे हुए टोटल याद है ना इसका? कैसे किया था? 5 मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, प्रमाद का अंतर्भाव कर लिया कषाय में, 25 कषाय और 15 योग, इन सबको टोटल करा। 57 प्रकार के भाव आश्रयों के परिणाम है। एक एक का हमने एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन देखा है कि एकांत किसे कहते हैं, संशय किसे कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये आश्रय तत्व की चर्चा पूरी हो गई। हमने आश्रय तत्व के जो विपरीत श्रद्धांत किस प्रकार से जीव करता है वो तो पिछले ढाल में देख कर आए थे, कल थोड़ा रिवीजन भी किया उसका। अब यहाँ से चलते हैं अगले तत्व की ओर। अगला तत्व का नाम क्या है? अगले तत्व का नाम है बंध तत्व। आश्रय के बाद कहा था ना, जीव अजीव तत्व अरु आश्रय बंधनु संवर जानो, तो आश्रय के बाद बंध तत्व की चर्चा अब शुरू होती है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा? बंध तत्व किसे क्या है? बंध तत्व पंडित जी ने लिखा, वो पढ़ते हैं। दूसरे चरण में लिखा उन्होंने, एक एक चरण में एक एक तत्व की चर्चा है अब। तो बंध तत्व, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। जीव के प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश बंधे, बंधते हैं। किससे बनते हैं? यहाँ लिखा है विधि से बनते हैं। विधि का मतलब क्या है यहाँ पे? तो विधि के बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे विधि का मतलब वापस आएगा कर्म। यहाँ बहुत बहुत सारी जगह विधि का उपयोग क्या है छड़ाला में, हर जगह मतलब एक आध जगह को छोड़ के लगभग सभी जगह विधि का मतलब कर्म है। तो आत्मा के प्रदेश बंधते हैं किससे? कर्मों से, उसे बंध कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है बंद की। हाल पंडित जी तो इतना सा बता रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना ये बंध है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा सो मतलब वह बंधन कभू न सजिए, उस बंधन से कभी भी नहीं स्वयं को
सजाना चाहिए, स्वयं को सजा लिया, आत्मा को सजा लिया। किससे सजा लिया? कर्मों से सजा लिया, तो उसको कहा बंध। तो ऐसा पंडित जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को भैया बंधन से मत सजाओ। सजाना है तो किससे सजाना है? आभूषणों से। आभूषण मतलब रत्न से। कौन से रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से सजाओ। बंधन से, कर्मों से, कर्मानुष्ठानों से इनसे मत सजाओ। ऐसा उन्होंने वहां पे सीख दी है वापस से। हर जगह सीख दे रहे हैं वो, वापस बंधन में वापस सीख दी उन्होंने कि भाई बंध से मत सजाओ, कर्म पर कर्मों से मत सजाओ। ठीक है, चलो अपने यहाँ से आगे चले। क्या होता है बंध? बताओ भाई, बंध किसे कहते हैं? परिभाषा हमने पढ़ी थी, किसी को याद है? बंध किसे कहते हैं? कोई पूछे आपसे, छड़ाला पढ़ लिया आपने, अब पूछा बंध बताओ किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कर्मों का, हाँ, आत्मा में द्रव कर्मों का बंधना, हाँ, ये द्रव बंध वो है। हाँ, बंध, बंध में विपरीत वो है, द्रव बंध की परिभाषा। हाँ। और आत्मा के ऐसे परिमाण जिससे द्रव बंध का वो होता है। हाँ, तो इसको कैसे बोलना है? मुझे थोड़ा क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगी, शब्दों से परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता ही रहेगा। हाँ, कर्मों का आत्म प्रदेशों से एक में एव मिल जाना, जैसे दूध का शक्कर में मिल जाना, ऐसा घुल जाना, उसे बंध कहते हैं। हाँ, एक में एव ऐसा कुछ तो भी वर्ड था ना, एक में एव। हाँ, अन्योन्य, अन्योन्य बंधन हो जाना, एक में वो बंधन हो जाना। हाँ, चलो हम अब बंध की परिभाषा जो पढ़ी हमने, वही पढ़ते आ रहे दूसरी ढाल से। अभी तो वापस पढ़ी थी, जब ये पढ़ा था ना जीव अजीव तत्व आश्रो बंधनु समझ जाना, तो वापस पढ़ी थी, आज वापस पढ़ रहे हैं। इसके बाद 5वीं ढाल में वापस पढ़ेंगे। ठीक है। तो 5वीं ढाल में तो ज्यादा पढ़े नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन यहाँ तो विशेष रूप से पढ़ना है। अपना विषय यहाँ पे है, 7 तत्व की चर्चा यहाँ पे। बंध किसे कहते हैं? आत्मा से द्रव्य कर्म प्रदेशों का बंधना, यह द्रव्य बंध है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और किसी अपेक्षा से योग रूप परिणामों को भाव बंध कहते हैं। एक परिभाषा यह है भाव बंध की। दूसरी भाव बंध की परिभाषा यह है कि आत्मा का मोह, राग, द्वेष आदि परिणामों में ठहर जाना, यह भाव बंध है। इस प्रकार से 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या? लिखी थी भाई पहले बहुत बार ये परिभाषा अपन ने। द्रव्य बंध, कर्म का आत्म प्रदेशों से बंधना। शुभ अशुभ लगाने की जरूरत ही नहीं ना, कर्म कोई सा भी कर्म हो, आप चाहो तो लिख लो शुभ अशुभ, लेकिन वो जरूरत नहीं शुभ अशुभ की। भाव बंध, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव बंध कहते हैं। अब वापस जैसे आश्रम में परिभाषा लगाई थी, वैसे ही बंध में लगाइए 2 प्रकार से, द्रव्य बंध किसे कहते हैं और भाव बंध किसे किसे कहते हैं। ऐसी परिभाषा ही मिलती शास्त्र में, तो आप बोलोगे 2-2 क्यों याद करा रहे हो हर जगह, एक एक कराओ ना। 2-2 एक ही याद नहीं हो रही हमसे, तो 2-2 कहते तो परिभाषा ऐसी मिलती है, वही जैसे मिलती है वैसी अपने घर से थोड़ी हम निकाल निकाल के ला रहे हैं यहाँ पे। बज्जति कम्मम जैन दू भावे चेदन भावेण भाव बंधोसो कम्माद पवेशाणम अन्नोन्न पवेशणम इधरो। द्रव्य संग्रह में सी गाथा है। बज्जति कम्मम जैन दू चेदन भावेण भाव बंधोसो। भाव बंध क्या है? आत्मा के वो परिणाम जिनसे कर्म बंधता है, उसे भाव बंध कहते हैं, भाव बंधोसो। और फिर कम्माद पवेशाणम, अन्योन्य पवेशणम इधरो। और इसके अलावा अन्य बंध जो बोलते हैं, जिसको द्रव्य बंध हम बोल रहे हैं, वो क्या है? कर्मों का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना, संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना,
परस्पर आत्मा के हर प्रदेश पर कर्म के प्रदेशों का आ जाना, इस प्रकार से जो संश्लेषी संबंध होता है, अन्योन्य संबंध जो होता है, एक में उससे संबंध हो जाता है, उसे हम द्रव्य बंध कहते हैं। ठीक है, हर प्रदेश पे हर कर्म रहता है। ये ऋचा पूछ रही कि हर प्रदेश पे हर कर्म रहता है क्या? तो ऐसा कोई प्रदेश है जिसमें नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहे? सब कर्म। हाँ हाँ, सारे कर्म सारे प्रदेशों पे हैं। ऐसा थोड़ी कि वो एक प्रदेश को वो है, और आत्मा के सभी प्रदेशों पे कर्म बंधन है। भले ही बीच के 8 प्रदेश जो कि जिनमें योग नहीं है बताया नहीं है कभी, आत्मा के कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें योग नहीं रहता है, बिल्कुल सेंटर में, लेकिन वहां पे भी बंध है। ऐसा नहीं कि वहां पे बंध नहीं है। हाँ, तो आप कोई बोला वहां योग तो है नहीं, बंध कैसे है? तो भाई बाकी अन्य प्रदेशों में योग है ना, तो वहां पे ही बंध है। तो आत्मा का पूरा प्रदेश जो है बंधा हुआ है, किन से? कर्मों से। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था क्या कि ये आत्मा है, नहीं लाल से बनाया था भैया, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आत्मा है ना? यहाँ पे अब क्या करना है अपने को? ये कर्म के परमाणु ऐसे थे, तो ये इनका पहले क्या हुआ? आश्रय हुआ। आश्रय होने के बाद ये बंध को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये कर्म के परमाणु ऐसे थे, अब आश्रय हुआ, तो आश्रय होने से क्या हुआ कि ये परमाणु अब अंदर आ गए यहाँ पे, ऐसे इनका आश्रय हुआ। तो जब आश्रय हुआ ना, तब बंध नहीं हुआ। कहने का मतलब आश्रय बंध दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग भाव हैं, द्रव्य के भी और मतलब आत्मा के भी और पुद्गल के भी। अलग अलग प्रकार से समझते हैं इसलिए। तो पहले क्या, जैसे एक कागज को दूसरे कागज पे रखा, तो एक कागज का दूसरे कागज से सिर्फ संयोग हुआ है, बंध नहीं हुआ है। तो जो संयोग हुआ है वो आश्रय है। और जब एक कागज को फेविकोल लगा के दूसरे कागज से चिपका दिया तो वो बंध है। ठीक है, तो इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों से जीव कर्म के प्रदेशों का संयोग हुआ, जैसे कागज का कागज संयोग, तो आश्रय हुआ। और जब फेविकोल लग गया तो बंद हुआ। तो यहाँ पे अभी आश्रय हुआ। अब आश्रय के बाद क्या है, ये प्रत्येक आत्मा के प्रदेशों के साथ ये बंध गए। आत्मा के प्रदेशों को इन्होंने बांध दिया, ये उनसे बंध गए, दोनों ही बन गए, एक दूसरे से बन गया, उससे बन गया। भाई पुद्गल जीव से बन गया, जीव पुद्गल से अजीव से बन गया। तो इस प्रकार ये लाइनें नहीं खिंचा जाती, है समझाने के लिए बता रहे हैं तो बस। ठीक है, इस प्रकार से ये बंद है। ठीक है, आगे चले। यहाँ से पहले समझा था विस्तार से दूसरी ढाल में, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये जो बंद है इसकी चर्चा हमें करनी है। बंध की चर्चा अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, तो हम बंध के भेदों से चर्चा कर रहे हैं कि बंध के कितने भेद, ऊपर आश्रय के भेद करे हमने, अब बंध के भेद की चर्चा है। बंध के भेद है ना, तो बंध के भेद भी ये बहुत इसलिए करते हैं चर्चा कि बार बार ये शब्द आते हैं, हमने भी कितनी बार बोल दिए, न जाने कितनी बार बोल दिए हैं। विषय अभी आया है और आगे भी पता नहीं कितनी बार बोलने वाले, हमको भी नहीं पता है। तो विषय अब आया है तो थोड़ा विषय को खोलना चाहते हैं कि ये शब्द फिर खुल के उपयोग करेंगे। जहाँ भी स्वाध्याय होता है इन शब्दों का खुल के उपयोग होता है। देखना आप, कोई करना योग जरूरी नहीं, करना नहीं योग का योग कहीं थोड़ा भी शास्त्र स्वाध्याय, जहाँ अध्यात्म की बात चल रही है, कर्मों की बात चल रही है, यहाँ बिल्कुल शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए शब्द समझना बहुत जरूरी है। तो बंध के कितने भेद है? बंध के 4 भेद हैं। पयड़िठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयड़ी पदेशा ठिदि अणुभागा कसायनो होदी। प्रकृति पयड़ी ठिदि अणुभाग, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग। और सबने पढ़ा होगा, ये तो भाई हमने अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने बचपन में पढ़ लिया है तो कि 4 प्रकार के बंध होते हैं। 6 डाल मतलब पाठशाला जाते थे ना स्कूल में, तभी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, बंध के 4 भेद। तो ये क्या होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। प्रकृति क्या होती है भाई? अब प्रकृति मतलब जो कर्म बंधा है, उस कर्म का जो फलदान का स्वभाव है, हाँ, उसे प्रकृति कहा। तो प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जैसे इसकी प्रकृति ऐसी है, इसका नेचर ही इसका ऐसा है। जैसे अग्नि का नेचर ऊर्ध्वगमन है, अग्नि का नेचर उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है। वैसे प्रकृति जो अकारण से ही स्वभाव पाया जाता है। तो ये जो कर्म है इसका स्वभाव कैसा है, मतलब कर्म का फलदान स्वभाव कि किस टाइप का यह फल देगा। जो बंधा है ना कर्म, समझ में आया, सबको समझना, कनेक्ट करना ऊपर से। जो कर्म बन गया है ऊपर, ऐसा लाइन डाली ना, अब ये जो कर्म बन गया है ये सताएगा जीव को, ये उदय में आएगा। जब उदय में आएगा तो किस प्रकार के फल की आत्मा को प्राप्ति होगी। तो फल की प्राप्ति होगी तो अच्छी बात है ना, कि नहीं भैया जितने ही फल हैं सब आत्मा को दुख देने वाले फल है, एक भी सुख देने वाला फल नहीं है इसमें से,
हाँ सब, तो ये जो भी कर्म है, उदाहरण के लिए जैसे प्रकृति है, ज्ञानावरण कर्म, तो ये ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का नाम है कि ज्ञानावरण कर्म नाम की प्रकृति जब उदय में आएगी तो उसके उदय से जीव के ज्ञान का घात होगा, अंतराय, उसमें बाधा आएगी, प्रकट नहीं होगा, क्षयोक्षम कम रहेगा, उघाड़ नहीं होगा। तो ये काम किसका है? ज्ञान को कम करने का। ये ज्ञान आवरण कर्म की प्रकृति है, उसका स्वभाव ज्ञान का घात करने का, इस प्रकार से है। ठीक है, तो भी समझेंगे और कितनी प्रकृतियां होती है, लेकिन प्रकृति का मतलब कर्म का फलदान स्वभाव, किस टाइप का फल दिया उसने। ठीक है, स्थिति, स्थिति क्या होती है? कर्म की आत्मा के साथ बंध में रहने की काल की मर्यादा। जो कर्म बंधा है, आज जो कर्म बांधा है, वो कभी न कभी फ्यूचर में उदय में आएगा। तो उदय में आने तक कितने टाइम तक वो कर्म आत्मा से बंधा हुआ रहा, उसे स्थिति कहते हैं। जैसे आज जो कर्म बांधा है, अब वो कल उदय में आए, परसों आए, 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में, कब आएगा उदय में? तो वो जितनी भी काल की मर्यादा है उसको स्थिति कहा। ठीक है, तो ये काल की बात आएगी यहाँ पे। अनुभाग, अनुभाग पढ़ा, ये भी पढ़ा था हमने अनुभाग, हाँ एक दिन, जब अभी आज देखेंगे कहाँ पढ़ा था अनुभाग। अनुभाग मतलब कर्म की फलदान शक्ति, उसे अनुभाग कहा। फलदान तो ऊपर स्वभाव था और ये शक्ति है। क्या अंतर है दोनों में? कि स्वभाव में टाइप की बात हो रही है, टाइप क्या है, और यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है कि कितना तीव्रता से फल मिलेगा उसका। जैसे ज्ञान आवरण कर्म का उदय में आएगा तो बहुत ज्यादा ज्ञान आवरण कर्म का उदय है, अनुभाग तीव्र है उसका, इसका मतलब ज्ञान बहुत अल्प हो गया जीव का, है ना। ऐसा ये हुआ अनुभाग, इंटेंसिटी। और स्थिति हो गई ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन यहाँ लिख लो, आप इंग्लिश में समझ में इनको जल्दी आता है मेरे जैसे लोग, तो ड्यूरेशन। ठीक है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग। उसके बाद अब क्या बचा? प्रदेश। प्रदेश मतलब बंधे हुए कर्म परमाणुओं की संख्या, कर्म परमाणुओं की संख्या जो बन गई। हाँ, जो कर्म रूप परिणत हो गई उसकी बात चल रही है यहाँ पे, जो बंधन को प्राप्त हो गई, जो लोक में फैली हुई है उसकी बात तो करना नहीं अपने को यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म परमाणुओं की संख्या, आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो उसको, कर्म परमाणुओं की संख्या जो आत्मा के साथ बन चुकी है अब, उसको कहा प्रदेश, मतलब अमाउंट। ठीक है, ठीक है, चलें यहाँ से आगे। समझ में, ये समझ में आया तो आगे चलें यहाँ से। कुछ पूछना है इसमें? 4 प्रकार का, तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश। सब में बंध शब्द लगा लो आप, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इस प्रकार से 4 प्रकार के बंध हैं। प्रकृति कौन सी बंधी है, कितने टाइम के लिए बनी है, कितने परमाणु बंधे हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है, इस प्रकार से बंध की चर्चा होती है। समझ में आई बात? आगे चलें। जीव प्रदेश बंधे, जीव विधि से कि कैसे बनते हैं, इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, पूछना तो पूछते ना भैया अभी। हाँ, ये लॉजिकल एंडिंग है एक टॉपिक की। हाँ, अब यहाँ से नई चीज शुरू होने वाली है, तो आपको ये समझ में आना जरूरी है, उसके लिए बेस है अपना, बंध क्या होता है और बंध के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ना है अपने को। तो प्रकृति बंध, अब प्रकृति बंध के भेद। प्रकृति बंध, तो प्रकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न आपसे अनेक बार पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अरे कल भी हुआ, पर उसके पहले भी पता नहीं कितनी बार हुआ। प्रकृति कितने प्रकार की होती है बताओ? 8 प्रकार की। हाँ, तो सबसे पहले ज्ञानावरण। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। उसके बाद हम मोहिनी लेते हैं, मोहिनी के बाद सॉरी अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार से कर्म बनाया है हमने। घाती अघाती अपेक्षा आप चाहो तो अलग प्रकार से भी कर्म मिलता है शास्त्रों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से भी क्रम है, लेकिन हमने घाती अघाती से लिया है यहाँ पे। तो ज्ञानावरण, अब ये इसके कभी हमने उत्तर भेद नहीं करे। 8 प्रकार की थी ना प्रकृतियां, आज इसके उत्तर भेद करते हैं, 8 को 148 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्ञानावरण के 5 भेद सबको याद है। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उन 5 प्रकार के ज्ञान का जो घात करता है उसको बोलते हैं, उन प्रकृतियों को उस नाम से जाना जाता है। जैसे मति ज्ञान का जो घात करता है वह मति ज्ञानावरण नाम का कर्म है। केवल ज्ञान का जो घात करता है
वह केवल ज्ञानावरण नाम का। इन सब के आगे ना मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान के आगे ज्ञानावरण शब्द आप लिख लेना। हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो ये क्या है? कोई 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम। इन ज्ञानों की चर्चा चौथी ढाल में करेंगे। उन 5 ज्ञानों का जो इंडिविजुअल घात करता है, जैसे मति ज्ञान का कौन घात कर रहा है, मति ज्ञान को कौन उखाड़ में बाधा डाल रहा है, मति ज्ञानावरण। शुद्ध ज्ञान क्यों अल्प है जीव का, शुद्ध ज्ञानावरण का तीव्र उदय है। अवधि ज्ञान का उदय है, अवधि ज्ञान नहीं है। मन परे ज्ञान का उदय है, सर्वघाती है तो देशघाती है, लेकिन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इतना अपन समझेंगे नहीं अभी। केवल ज्ञानावरण जो कि सर्वघाती प्रकृति है, तो पूरे केवल ज्ञान का हाथ करे, किंचित मात्र भी केवल ज्ञान नहीं है। तो मति और शुद्ध क्या है, इनका क्षयक्षम पाया जा रहा है, लेकिन अवधि और मन पर केवल ज्ञान का क्षयक्षम ही नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का उदय चल रहा है वैसा। ठीक है, इतने समझना, ज्यादा अभी देखते हैं, समझ मिलेगा तो समझेंगे। ठीक है, आगे चले यहाँ से। ज्ञानावरण के 5 भेद। दर्शनावरण, दर्शनावरण के कितने भेद हैं? तो दर्शन कितने प्रकार का होता है? चक्षु, अचक्षु, चक्षु, चक्षु, अवधि और मनपर्यय। केवल मनपर्यय कहाँ गया? केवल दर्शन। हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ज्ञान के पहले जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास है उसको दर्शन कहा है। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो दर्शन हुआ चक्षु दर्शन, बाकी चारों इंद्रियों से दर्शन हुआ चक्षु, बाकी अवधि ज्ञान के पहले दर्शन होता है अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ में जो दर्शन होता है उसको केवल दर्शन कहते हैं। तो ये कौन घात कर रहा है, कौन बाधा डाल रहा है इन सब में? तो ये जो प्रकृतियां हैं, चक्षु दर्शनावरण, ये चक्षु ज्ञान से इंद्रियों के सामान्य चक्षु इंद्रिय से वस्तुओं के सामान्य प्रतिभास में बाधा डालने का काम है चक्षु दर्शनावरण का। समझिए यही बात। अचक्षु इंद्रियों से दर्शन में बाधा डालने का काम है अचक्षु दर्शनावरण का। समझ में यही बात। इस प्रकार से अवधि दर्शन और केवल दर्शन में भी लगाना। तो दर्शनावरण तो 4 पढ़े, अब ये 4 नहीं होते हैं, इसके अलावा और आगे भी है भाई। लिस्ट लंबी है तो अपने को कैनवास बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके बाद होती है क्या? 5 निद्राएं। वो निद्राएं जब होती है तब भी जीव को उनके उदय में दर्शन में बाधा आती है। स्त्यान ग्रद्धि नाम है उसका, स्त्यान ग्रद्धि। स्त्यान ग्रद्धि, फिर निद्रा, प्रचला, दर्शनावरण कर्म के भेद लिख रहे हैं हम। निद्रा और प्रचला, ये 5 प्रकार की निद्राएं हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है निद्राएं? स्त्यान ग्रद्धि का जब उदय होता है, इस नाम के दर्शनावरण का तीव्र उदय, मतलब चल रहा है यदि जीव के उस समय, तो जीव सोता हुआ भी नींद में चलने लग जाए और ऐसे ऐसे काम करके आ जाए जो जागते हुए नहीं कर पाए। जैसे पेड़ काट आए, जो कि जागते हुए नहीं कर पाओ, नींद में जाके काट के आ जाओ, सो जाओ, पता भी नहीं पड़ा, अगले दिन पूछें किसने काटा तो बोले हमने तो नहीं काटा। सोमने एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं, स्त्यान ग्रद्धि के कारण। निद्रा, नींद के ऊपर नींद आना, ऐसी नींद आना कि पलक भी उखाड़ नहीं पाए वो, ऐसी नींद आना। क्यों होती है? निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण। प्रचला, सोते हुए मुख से लार आदि टपकना, क्यों हो रहा है ये? प्रचला के कारण। निद्रा, ये क्यों कि चलते हुए जीव बैठते हुए सो जाए इधर उधर। तो ये निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो प्रचला में मतलब थोड़ा थोड़ा सोना, खुली आंखों से थोड़ा सा सोना, थोड़ा जागना, वो इस प्रकार से। तो क्या है? इंटेंसिटी ऊपर से लेकर नीचे तक कम हो रही है। स्त्यान गति में नींद की इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रचला में नींद की इंटेंसिटी एकदम कम है, बाकी जो रेंजेस है। इस प्रकार से दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियां हैं 5 निद्राएं और 4 चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। ठीक है, ये हो गए 5, ये हो गई दर्शनावरण, 5 होगी ज्ञानावरण, 8 होगी दर्शनावरण। इसके बाद सबकी प्यारी मोहनी है। हाँ, मोहनी के 2 भेद किए भाई, हमेशा की तरह करने ही पड़ेंगे। दर्शन मोह, और कल भी किए थे, रोज पता नहीं कितनी बार कर लिए। दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के 3 भेद करना है वापस से, ये भी पहले किए थे। कितने, कौन कौन से भेद है इनके? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। दर्शनावरण में ऊपर 8 क्यों लिखा? 9 आएंगे ना? अरे 9 आएंगे, सॉरी। हाँ, राइट 5। थैंक यू। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है। चारित्र मोह के कितने भेद किए भाई हमने? अब ये कल किए थे। अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ। पुरानी लिख रहे हैं, अब कितनी बार लिख लिया, अनेक बार लिख लिया। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान माया लोभ। संज्वलन, क्रोधमान माया लोभ। और उसके बाद नो कषाय, नो कषाय।
कौन कौन सी? हास्य, रति, रति, भय, जुगुप्सा, शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस प्रकार से ये चारित्र होने के 25 भेद, दर्शन होने के 3 भेद, टोटल हो गए कितने? 28 भेद हो गए मोहिनी कर्म के। ठीक है, ये किया हमने एक बार मोहिनी कर्म, इसलिए इसको विस्तार से नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बार कर लिया हमने। अब मोहिनी के बाद अगला है नंबर किसका? अंतराय। अंतराय के कल करे थे हमने भेद। अंतराय के जिस अंतराय मतलब क्या होता है? जिसके उदय से जीव को अंतराय आए। किस चीजों में अंतराय आए? तो दान, लाभ, उपभोग, उपभोग, वीर्य, इसमें अंतराय आए, है ना। तो दान में अंतराय क्यों आया है? दाना अंतराय कर्म के कारण। लाभ में अंतराय आया है, लाभा अंतराय के कारण। भोग में अंतराय आ रहा है, भोगांतराय के कारण। उपभोग में अंतराय क्यों आ रहा है जीव को? उपभोग का अंतराय के कारण। और दान, लाभ और वीर्य कम क्यों है? वीर्यांतराय के कारण। इस प्रकार ये अंतराय के 5 भेद। ठीक है, आगे चलें। पूछते हैं ना भैया, आपको पूछना हो तो। प्रकृति बंध के भेद कर रहे हैं हम। कितने हो गए अंतराय? 5 प्रकार के। अष्ट कर्म धना धूपम निरुपामति स्वाहा, तो उसमें 148 कर्म धना धूपम निरुपामति स्वाहा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो 148 के नाम क्या है? वो नाम ये हैं। आगे चलें यहाँ से। आयु, आयु कितनी? जितनी गतियां उतनी आयु है। तो आयु कौन कौन सी लिखना है अपने को यहाँ पे? जितनी गतियां हैं भाई। नरक गति, नरक आयु लिखना चाहिए, गति नहीं। नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु और देव आयु। ये 4 प्रकार की हुई क्या? आयु। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आयु के बाद लिखना है अब क्या? देखो हमारा कैनवास तो बहुत बड़ा है, आप देखना आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आयु के बाद नंबर आता है नाम का। नाम को सबसे एंड में करेंगे अपन, स्पेशल टाइप है थोड़ा नाम का। नाम के पहले कर लेते हैं अपन क्या, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। अभी नाम का परिवार खोलेंगे बाद में। अभी नाम के पहले आयु, नाम, गोत्र, इसके बाद गोत्र। तो यहाँ पे लिखे हम गोत्र। गोत्र के तो 2 ही भेद है, उच्च और नीच। उच्च गोत्र मतलब भाई जिस कुल में जन्म हुआ है, संतान परिक्रम से जो कुल की परिपाटी है, उसमें उच्च और नीच का व्यवहार होता है। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है, और वेदनीय, वेदनीय के 2 भेद। वेदनीय मतलब जिसके उदय से इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभवन होता है। यदि सुख का अनुभवन तो साता वेदनीय के कारण है, और दुख का अनुभवन है तो असाता वेदनीय कारण है। मतलब उन्हीं के जोर पे वेदनीय कर्म के उदय से इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभवन वेदनीय कर्म का काम है। अब नाम कर्म की बात आती है। तो आयु 4 हो गई यहाँ पे, गोत्र 2 और वेदनीय 2। अब जो बच गए 148 में से, जो भी बची है यहाँ पे 93 बच जाएगी। तो 93 जो है 148 में से, वो पूरे नाम में जाएगी। नाम का बड़ा परिवार है। अब खोले इसको नाम को, तो क्या है? इसके 3 भेद पहले कर लेते हैं हम, खोलना आसान रहता है। 3 भेद मतलब क्या है? इसमें कुछ प्रकृतियां हैं वो पिंड रूप है। ये पिंड प्रकृति का नाम नहीं है, ये तो भी भेद कर रहे हैं, इसके उत्तर भेद करेंगे। हाँ, पिंड, कुछ प्रकृतियां पिंड रूप है, कुछ प्रकृतियां स्वतंत्र है, उनके नाम लिखे हम स्वतंत्र के रूप में, और कुछ प्रकृतियां जोड़े में है, तो जोड़े से नाम लिखेंगे उनके। ऐसी प्रकृतियां हैं कुछ। ठीक है, तो पिंड रूप प्रकृति कौन सी है, उसके नाम लिखे हम यहाँ पे। तो ये पिंड रूप प्रकृतियां, इसको नीचे ले आता हूं मैं इधर, नंबर लंबा चाहिए इसमें। पिंड, ठीक है, पिंड आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरी लाइन चल रही है यहाँ से यहाँ तक पिंड की। तो पिंड में सबसे पहले गति, दूसरे नंबर पे इंद्री, फिर जाति। ऐसे लिखूंगा तो लिख ही नहीं पाऊंगा, रुको फिर। आप मत मिटा रो, मेरे को तो थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम आ रही है। गति, इंद्रिय, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, आंगोपांग, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। साथ में लिख रहा हूँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो इसको, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अलग अलग है वो। हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के बाद विहायो गति, नहीं विहायो, हाँ विहायो गति, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी पे लिखना चाहिए था, पर ठीक है, अनुपूर्वी। ठीक है, ये क्या है? पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृतियां का मतलब क्या होता है वो तुम समझेंगे, लेकिन उसके पहले
अपन जो स्वतंत्र प्रकृतियां वो कर लेते हैं। पिंड प्रकृति का परिवार वापस खोलना पड़ेगा अभी। स्वतंत्र प्रकृतियां मतलब क्या, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऐसा करके। स्वतंत्र प्रकृतियां मतलब जो कि अलग से बिल्कुल, इनका ना पिंड है ना जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसी प्रकृतियों के नाम, इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे निर्माण, फिर अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, श्वासोच्छ्वास, और सबकी फेवरेट तीर्थंकर। तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसका जोड़े, तो जोड़े लिख लेते हैं यहाँ पे। जोड़े मतलब क्या है कि जोड़े से चलेगी, देखना अभी आपको बताऊंगा कि जोड़े कैसे हैं, पहले लिख लेते हैं अपन नाम इनके यहाँ पे। तो जोड़े में सबसे पहले क्या आएगा, जोड़े में सूक्ष्म, नहीं सूक्ष्म नहीं आता जोड़े में, चलो देखते हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं, वो तो विहाय गति में है। प्रत्येक, पर्याप्तक, नहीं त्रस आएगा, त्रस आएगा सबसे पहले, फिर सूक्ष्म आएगा, ठीक है। नीचे सूक्ष्म को सेकंड नंबर पे कर दो आप, त्रस को पहले कर दो। और ये प्रत्येक, प्रत्येक भी नहीं, बादर लिखना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, बादर है ना। और भी क्या बोला था मैंने, त्रस, त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्तक, इसके बाद स्थिर, स्थिर के बाद सुभग, शुभ, सुस्वर, सुस्वर के बाद आदेय, आदेय के बाद यशः कीर्ति, यशः कीर्ति, यशस् कीर्ति भी लिख सकते हो आप, या यशः कीर्ति, ठीक है। अब ये क्या करा अपन समझते हैं, देखो है ये थोड़ा परिवार इसका बड़ा है, ढंग से समझेंगे। अब पिंड प्रकृतियां अब समझते हैं इसको, अब तो लिखा है। अब ये जो नाम कर्म है, इसमें कुछ प्रकृतियां जो है पिंड रूप से याद करना है अपने को। पिंड रूप से याद करना है मतलब ये जो प्रकृति लिखी ना, गति, इंद्रिय, जाति, ये भी खुलेगी। खुलेगी मतलब क्या है, इनका अलग परिवार है। जैसे गति जो है ग्रुप है, तो ये पिंड प्रकृतियां हैं, ये ग्रुप है एक्चुअली। तो ग्रुप वाली प्रकृतियां जिनमें ग्रुप है, बनाएंगे ग्रुप कैसे होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रकृतियां मतलब इंडिविजुअल, ये 8 प्रकृति लिखी है, बस ये 8 ही है, इसमें कुछ ग्रुप वगैरह कुछ नहीं होने वाला। और जोड़े में भी जोड़े लिखेंगे यहाँ पे, एक का दूसरा जोड़ा है, तो इस प्रकार से इसकी ग्रुपिंग करिए, मतलब इससे भेद डालें इसमें। अब गति, जैसे हमने बोला ना एक ग्रुप है, तो गति का क्या ग्रुप बनाएंगे, गतियां 4 होती है, तो चारों गति के नाम लिखना है यहाँ पे, इस प्रकार से इनकी ग्रुपिंग चलेगी, ठीक है। गति, तो गति लिखना है, तो कौन कौन सी 4 गतियां हैं भाई। ऊपर जो नरक, जो आयु लिखी है वही गति है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ठीक है। देव 4 गति है, तो गति जो है नाम कर्म है। नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव के परिणाम, नरक गति में जैसे परिणाम होते हैं वैसे होते हैं। तिरंज गति नाम कर्म के उदय से, जैसे हमारे अभी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है सबका, तो इसका मतलब हमारे जो परिणाम है वो मनुष्यों जैसे चल रहे हैं ना, कि किसी के तिरंज जैसे नहीं चल रहे हैं, किसी के देवों जैसे परिणाम तो नहीं चल रहा ना, किसी गधे जैसे परिणाम हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। तो क्यों हो रहा है ऐसा, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। तो गति वो है जो गति कराए, एक भाव से दूसरे भाव में गति कराए, और न सिर्फ गति कराए बल्कि उस गति रूप परिणामों को प्राप्त कराए, उसे गति नाम कर्म कहते हैं, ठीक है। 4 प्रकार की गतियां हैं, तो 4 प्रकार के गति नाम कर्म हैं। अब इंद्रियां, तो गति, इंद्रिय नहीं आएगा एक्चुअली, इंद्रिय मतलब ही वो होता है, गति जाती है एक्चुअली वो, ठीक है। इंद्रिय हटा दो भैया, हाँ, जाति का मतलब इंद्रियां हैं, ठीक है। तो गति, इसके बाद जाति, जाति मतलब, जाति का मतलब क्या है कि कौन कौन सी, मतलब अव्यभिचारी सादृश्य भाव से जीवों को इकट्ठा करना, वो उसको बोलते हैं जाति। इसका मतलब क्या है कि सभी गतियों के जीवों में कितने कैसी कैसी इंद्रियों के जीव पाए जाते हैं, उसे इकट्ठा कर लिया। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां जहां जाति लिखा है यहाँ पे, वहां पे इंद्रियां लगाना है। तो अभी हमें 5 इंद्रियां मिली है, क्यों मिली है, क्योंकि हमें पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। तो पेड़ के कौन सा चल रहा है, एक केंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है। लट के 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का, द्विइंद्रिय लिख लेना, हाँ भाई। और भोरे के 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, और भोरे के नहीं चीटी के 3 इंद्रिय, भोरे के चतुर इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है,
ठीक है, इस प्रकार से। और हमारे मनुष्यों के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तो इसके उदय से हमें 5 इंद्रियां मिली है। हाँ, भोरे को 4 इंद्रिय मिली, तो क्यों मिली? उसके 4 चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, इसलिए 4 ही मिली उसके, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब शरीर, बंधन, संगात, तीनों को साथ में ले लेंगे। शरीर, बंधन, संगात क्यों साथ में लेंगे कि भी समझते हैं। पहले शरीरों के नाम लिखते हैं अपन। शरीर कितने प्रकार के हैं भाई? शरीर जितने प्रकार के उतने प्रकार का है, नाम आ जाएगा। शरीर 5 प्रकार के होते हैं। तो उदारिक शरीर जीव को मिला, क्यों मिला? उदारिक नाम कर्म का उदय चल रहा है हम सबके अभी, इसलिए हमें अभी उदारिक शरीर प्राप्त है। देवों और नारकियों को नियम से वेक्रियक शरीर मिलता है, इसलिए उनके वेक्रियक नाम कर्म का उदय है। और आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के यदि पुतला निकला तो उनके आहारक नाम कर्म का उदय चल रहा है। उन्हें तो बंधन भी हो सकता है किसी किसी के, जरूरी नहीं उदय हमेशा पाया ही जाए। और तेजस नाम का, तेजस शरीर सबके पाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि तेजस नाम कर्म का उदय चल रहा है। कार्मण शरीर सबके पाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि कार्मण नाम कर्म का उदय है। 5 प्रकार के शरीर हैं, हमें 3 है उसमें से, उदारिक, तेजस, कार्मण। देवनारकी के भी 3 है, वेक्रियक, तेजस, कार्मण। और आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के आहारक विक्रिया के, आहारक जब पुतला निकलता है तब 4 हो जाते हैं, आहारक, उदारिक, तेजस और कार्मण। इस प्रकार से 4 ही शरीर हो सकते हैं अधिकतम, 5 किसी के नहीं हो सकते हैं एक साथ। तो ये तो हुआ शरीर। अब ये शरीर में क्या होता है, जब 9 कर्म रगणाएं हैं, ये जब ग्रहण की जाती है, तो जिस नाम कर्म के उदय से बंधन को प्राप्त होती है, संश्लेष संबंध को प्राप्त होती है, 9 कर्म और कर्म रगणाएं, हाँ, तो उस कर्म का नाम है बंधन नाम कर्म। तो यदि उदारिक वर्गणा है, तो उदारिक बंधन नाम कर्म के उदय से उदारिक बंधन को प्राप्त होगी। यदि वेक्रियक शरीर है तो वो वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, जो 9 कर्म वर्गणाएं और कर्म वर्गणाएं, तो वो जिस कर्म के उदय से बंधन को प्राप्त होगी, 9 कर्म वर्गणाएं, उसका नाम है वेक्रियक बंधन नाम कर्म ना। तो एक तो हुआ शरीर कैसा बना हुआ है, वो जो बंधन वो है कि नहीं जो ग्रहण कर रहा है वो बंधन को प्राप्त हो रही है, तो किस कर्म के उदय से प्राप्त हो रही है, बंधन बंध कैसे रही है आपस में। ठीक है, तो जितने शरीर हैं उतनी प्रकार के बंधन नाम कर्म है। जैसे कार्मण वर्गणा है, कार्मण वर्गणा ग्रहण करी तो बंधन को प्राप्त हो रही है, तो कार्मण बंधन नाम कर्म के उदय चल रहा है जीव के, इस प्रकार से। ठीक है, संघात क्या होता है कि वो जो वर्गणाएं ग्रहण करी है, कर्म या 9 कर्म वर्गणाएं, अब वो जो कर्म या 9 कर्म वर्गणाएं हैं वो आपस में किस प्रकार छिद्र रहित एक मेक हो जाती है, एक क्षेत्रावघात संबंध को प्राप्त हो जाती है, परस्पर एक मेक हो जाती है। तो वो जिस कर्म के उदय से होता है उसको बोलते हैं संघात नाम कर्म। जैसे उदारिक वर्गणाएं पहले ग्रहण करी थी, बंधन को प्राप्त हुई थी, ये बंधन जो है एक मेक हो गया, संश्लेष हो गया, बिल्कुल एक दूसरे में बिल्कुल एक मेक, एक क्षेत्रावघात अन्योन्य संबंधों को प्राप्त हो गया है। तो जिस छिद्र रहितता जिसमें, जिसके उदय से छिद्र रहितता है शरीर में, वो है संघात। नहीं तो भी छेद होते शरीर में, क्यों नहीं है, उदाहरण के लिए संघात नाम कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितना हो गए, ये 5 ये 5 ये 5 है, तो 15 हो गए भैया। हाँ, 5 नहीं है, ये 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात, इस प्रकार से 5 5 5 है। तो गति 4 हो गई थी, जाति हो गई 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5। ठीक है, आगे चले यहां से। संस्थान, संघा सहनन, हाँ, संस्थान, संस्थान कितने होते हैं? संस्थान अपने देखे थे एक बार, संस्थान कितने, 6 संस्थान के नाम लिखे थे हमने वहां पे। क्या क्या नाम थे? पहले का नाम था समचतुरस्त्र संस्थान, समचतुरस्त्र। दूसरा न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, परिमंडल संस्थान। तीसरे का नाम है स्वाति संस्थान। चौथे का कुब्जक संस्थान। पांचवा वामन संस्थान। छठा हुंडक संस्थान। ये क्या होते हैं सब? समचतुर संस्थान के कारण जीव को बिल्कुल एक सरी का आकार मिलता है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल अच्छा आकार, जिसको बोलते हैं समचतुरस्र। न्यग्रोध परिमंडल का यदि उदय है तो ऊपर से शरीर का आकार, संस्थान का मतलब होता है आकार, की शरीर का आकार कैसा मिलेगा जीव को। तो हमें अभी समचतुरस्र नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हमारा आकार अच्छा सुडोल है एक तरह से। जिसके न्यग्रोध परिमंडल नाम कर्म का उदय होता है उसके ऊपर से आकार बड़ा होता है और नीचे से छोटा होता है, वट के वृक्ष की तरह। जैसे स्वाति नाम कर्म का उदय है, उससे आकार जो सांप की बांबी है उसके जैसा होता है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा। जिसके कुब्जक नाम कर्म का उदय है वो कुबड़ा होता है। जिसके वामन नाम कर्म का उदय है वो बोना होता है। और जिसके हुंडक नाम कर्म का उदय है उसके शरीर का आकार अनेक अनेक प्रकार का होता है, जैसे चींटियों का, नारकियों का होता है, वैसे हुंडक नाम कर्म का उनको उदय पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ संस्थान कितने हो गए? 6। ठीक है, ऐसा लिख लेना संस्थान 6। आंगोपांग, आंगोपांग नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर में अंग और उपांग बनते हैं। 8 अंग होते हैं जीव के शरीर में। साष्टांग नमस्कार करता हूं मैं आपको, मतलब
शरीर के 8 अंगों से नमस्कार करता हूं। तो 8 अंग हैं हमारे शरीर में और उपांग भी हैं, 8 ही उपांग है शायद। तो वो 8 अंग कौन कौन से, वो तो अपन देखेंगे अभी, सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ेंगे तब। लेकिन वो बनते क्यों हैं? वो बनते हैं अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। तो ये अंगोपांग जो है उदारिक शरीर में तो होते हैं, वैक्रियक शरीर में भी अंगोपांग होते हैं, आहारक शरीर के भी अंगोपांग होते हैं, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते हैं। इसलिए उदारिक अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उदारिक शरीर के अंगोपांग बने, वैक्रियक अंगोपांग नाम कर्म के उदय से वैक्रिय शरीर के अंगोपांग बने, और इसी प्रकार आहारक नाम अंगोपांग नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर के अंगोपांग बने। इस प्रकार से ये है। तो अंगोपांग में भी वो जो शरीर में लगाया था हमने, वो 3 प्रकार से भेद यहाँ लिखेंगे, उदारिक, वैक्रियक और आहारक। वैक्रियक और आहारक, और तेजस कानून मत लिखना भाई, क्योंकि उसमें अंगोपांग नहीं होते हैं शरीरों में। ठीक है, आगे चले यहाँ से। सहनन, सहनन मतलब हड्डियों की रचना। पूरा क्या शरीर चल रहा है, नाम करेंगे उधर से जीव को शरीर मिलता है, तो पूरा शरीर कैसा कैसा मिलेगा वो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आकार बना दिया, अंगोपांग बना दिया उसके, अब उसका हड्डियों की रचना कैसे रहेगी, तो हड्डियों की रचना डिसाइड होती है उसका सहनन कैसा है। सहनन भी कितने प्रकार का होता है? सहनन भी 6 प्रकार का होता है। चलो यही लिख देते हैं, सहनन। सहनन 6 प्रकार का, कौन कौन सा? वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन, ये सबने पढ़ा होगा भाई। वज्र, वृषभ सुना, पढ़ा मतलब सुना होगा। वज्र, वृषभ, ऋषभ, नाराज, सहनन। दूसरा वज्र, नाराज। तीसरा नाराज, च है, जो नहीं है, नाराज नहीं है, अर्ध नाराज च। और कीलक, और आखिरी वाला असंप्राप्ति असंप्राप्ता सप्राटिका। असंप्राप्ता सप्राटिका, असंप्राप्ता स्रपाटिका। आप किसी को ऐसे नाम लग रहा हो कि क्या चल रहा है भगवान जाने आज, तो ये सब नाम है भाई, सहनन का नाम है। कैसा कैसा सहनन है ये, हड्डियों की रचना कैसी है। तो वज्र, वृषभ, नाराज नाम का सहनन का जब उदय होता है, तब जो हड्डियां हैं वो वज्र की होती है, और हड्डियां, जो दो हड्डियां आपस में जुड़ती है ना, तो जिस वेस्टर्न से जुड़ती है उसको ऋषभ, ऋषभ बोलते हैं। हड्डियां जुड़ती है ना आपस में, तो इसमें यदि मांस का जो ऋषभ चढ़ा उसको वेस्टर्न जो है हड्डियों को जोड़ने के ऊपर जो कवरिंग जो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऋषभ। और हड्डियों के बीच में यदि कील लगी हुई है, एक हड्डी दूसरे जुड़ी हुई है ना ऐसे, तो कैसे लगी, कील लगी हुई है, तो उस कील को बोलते हैं नाराज। तो यदि वो हड्डी, वृषभ और नाराज ये तीनों वज्र का हो, तो इसका मतलब जीव के वज्र, वृषभ, नाराज सहनन का उदय चल रहा है। और वज्र, नाराज सहनन के उदय में जीव की हड्डियां और नाराज तो वज्र के होते हैं, लेकिन ऋषभ जो है वो वज्र का नहीं होता। नाराज सहनन का यदि उदय चल रहा है तो कुछ भी चीज वज्र की नहीं होती, सब नॉर्मल जैसे साधारण होते हैं ना, वैसे होते हैं। अर्ध नाराज सहनन में जो हड्डियां हैं, हड्डियों में जो कील है, वो कील एक तरफ ही होती है। मतलब है तो सब सामान्य, हड्डी भी सामान्य, वेस्टर्न भी सामान्य है, और कील भी सामान्य है, लेकिन कील एक ही रहेगी। इधर और इधर 2 जगह कील रहना चाहिए, इधर की हड्डी जोड़ने की, तो उसमें एक ही जगह कील रहती है, इसको बोलते हैं अर्ध नाराज। और कीलक सहनन, कीलक सहनन में कील ही नहीं है। कील नहीं है तो कील नहीं है तो भाई, एक जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट में क्या भी कीलक सहनन, मतलब पूरा आत्मा में जीव में कीलक का उदय है, तो शोल्डर जॉइंट जैसे है, तो ये बॉल एंड सॉकेट का अरेंजमेंट है। मतलब क्या है कि हड्डियां कील के शेप में बनी हुई है, अलग से कील लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, बॉल है और ये सॉकेट है, तो बॉल सॉकेट के अंदर चली गई ऐसे घूमती है, ऐसे यूं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो शोल्डर का जॉइंट है, जैसे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ऐसा अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट है हड्डी में। तो हमारा अभी बहुधा जो है वो कीलक नाम कर्म का उदय बहुधा चलता है। और किसी को है तो खुलवा के देख लेना भैया, कीले लगी कि नहीं लगी, पता पड़ जाएगा। असंप्राप्ता सपाटिका सहनन, तो जो सांप का शरीर है उसमें जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां सिर्फ ऐसी नसों से बंधी हुई रहती है, उसमें ना वृषभ है ना उसमें कोई नाराज का सवाल है, जब कीलक में नहीं है तो उसमें वृषभ भी नहीं है। तो हड्डियां जो नसों से बंधी हुई है, जैसे सांप आदि के, सरीसृप आदि के, असंप्राप्ता सपाटिका नाम कर्म सहनन नाम कर्म का उदय चलता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के सहनन हो गए। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये नहीं करने वाला है बिल्कुल भी। जो शरीर को मिला है उसका स्पर्श कैसा होगा, रस कैसा होगा शरीर का, शरीर की गंध कैसी होगी, और शरीर का वर्ण कैसा होगा, ये डिसाइड करता है कि उसके स्पर्श नामकरण की प्रकृति, रस नामकरण की प्रकृति, गंध नामकरण की प्रकृति और वर्ण नामकरण की प्रकृति कैसी कैसी है। तो हमने 8 प्रकार के स्पर्श पढ़े। ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या है उनके भेद। रस प्रकार पढ़े, कहाँ पढ़े थे ये? पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध तो फरस वसु जाके हैं, बस वो यहाँ पे लिखना है पूरा। रस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार के, वर्ण 5 प्रकार के, टोटल ये होगा 20 कर लो, 8 2 ना, टोटल 20 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 प्रकार का इससे क्या मिला जीव को, कैसा कैसा स्पर्श रस गंध उसके शरीर का रहेगा। विहायो गति, नेक्स्ट। विहायो गति, विहाय का मतलब होता है आकाश।
तो आकाश में उसकी चाल कैसी रहेगी? हाँ, तो प्रशस्त विहाय गति मतलब उसकी चाल अच्छी रहेगी। आकाश में मतलब ऐसा नहीं कि पंछी हो, भाई हम भी आकाश में बैठे हैं अभी, क्योंकि आकाश तो पढ़ा ना, आकाश दर सकल द्रव्य को वास जास में, तो हमारा वास भी आकाश में ही है, तो हम भी आकाश में बैठे, तो हमारी जो चाल है वो भी आकाश में ही है। तो विहाय गति मतलब आकाश में चाल, मतलब जैसी चाल हमारी है, तो अच्छी चाल है, प्रशस्त विहाय गति का उदय है, और यदि अच्छी नहीं है तो अप्रशस्त, तो हमारे सबकी मनुष्य के तो प्रशस्त विहाय गति के उदय रहता है, और बेल है, हाथी, इसका प्रशस्त विहाय गति है, लेकिन ऊंट है जैसे उदाहरण के लिए, तो उसके अप्रशस्त विहाय गति का उदय है, उसकी चाल जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, इस प्रकार से अप्रशस्त विहाय गति। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी मतलब, अनुपूर्वी मतलब कि अब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जीव प्रवेश के लिए जा रहा है, तो रास्ते में उसका शेप कैसा रहेगा? रास्ते में शेप कैसा रहेगा मतलब कि भैया मनुष्य गति छोड़ दी उसने, मनुष्य शरीर छोड़ दिया, देव गति में जन्म लेने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में उसका जो शेप है, आत्मा का शेप, वो मनुष्य जो शरीर छोड़ा था ना उसके जैसा रहता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? अनुपूर्वी का उदय है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की अनुपूर्वी भाई, जैसे 4 गतियां ऐसे 4 अनुपूर्वी, तो गत्यानुपूर्वी लगाते हैं ना साथ में, हाँ, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी, गत्ति और देव, मनुष्य, तिर्यंच और क्या नरक अनुपूर्वी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कैसे शेप कैसे डिसाइड हुआ? अनुपूर्वी का उदय चलता है उनके, उस प्रकार का। ये हो गई हमारी पिंड प्रकृतियां, 4 प्रकार की अनुपूर्वी हो गई, ठीक है। आगे चले, यहाँ से पूछ लेना भाई जिसको कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ से। निर्माण, अब ये स्वतंत्र प्रकृतियों में आ गए, पिंड प्रकृतियां पूरी हो गई, स्वतंत्र में एक एक, इसमें कुछ वो नहीं है, क्या नहीं है, भेद प्रभेद नहीं है। निर्माण, निर्माण नाम कर्म के उदय से जीव को जैसी इंद्रियों की प्राप्ति हुई है, जैसे अंगोपांग की प्राप्ति हुई है, मतलब जिस प्रकार से हुई, जैसे 5 इंद्रिय की प्राप्ति हुई है, 4 की हुई है, या जैसा अंगोपांग उदारी के विक्रिय के, तो निर्माण से उनका यथा स्थान पे निर्माण होता है और यथा डायमेंशन में निर्माण होता है। जैसे आंखें हैं, तो आंखें का निर्माण यहाँ पे कैसे हुआ, उस डायमेंशन में हुआ, तो कैसे हुआ? निर्माण नाम कर्म का उदय है, उस प्रकार के निर्माण नाम कर्म के उदय से वैसा होता है। अगरु लघु नाम कर्म का उदय, तो इसके उदय से जीव हल्का और भारी, कि रूई जैसा हल्का भी नहीं है और बिल्कुल लोहे जैसा भारी भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ? अगुरु लघु नाम कर्म का उदय चल रहा है। उपघात नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर के अवयव ऐसे बनते, तीसरा पढ़ रहे हैं अभी ये, उपघात नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर के अवयव ऐसे बनते हैं जैसे कि उसका खुद का ही घात हो जाए, खुद को ही बाधा दे। जैसे उदाहरण के लिए किसी की लंबी तोंद है, या नरक में जीव के जो शरीर है वो ऐसा बनाए कि वो स्वयं के घात कर ले, ये स्वयं को पीड़ा दे, तो घात नाम कर्म के उदय से। परघात नाम कर्म का उदय से जीव के शरीर में ऐसे अवयव बनते जिससे कि दूसरों का घात हो जाए, जैसे कि डंक बना है, दांत बने हैं जहरीले, कैसे बने हैं? परघात नाम कर्म का उदय है, बिच्छू के, सांप के। आतप, आतप नाम कर्म के उदय से शरीर में ऐसे प्रकाश की प्राप्ति होती है, जो कि जैसे कि पढ़ा था ना आतप उद्योत, तो उस प्रकार के प्रकाश की प्राप्ति होती है जिसमें कि उष्णता है। उद्योत नाम कर्म के उदय से उसका शरीर ऐसा होता है कि उसमें प्रकाश तो है लेकिन शीतलता है, जैसे जुगनू, जैसे चंद्रमा के बिंब में जो तिरंज पाए जा रहे हैं उनके, ठीक है। श्वासोच्छ्वास नाम, ये पढ़ रहे हैं, श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से जीव के श्वासोच्छ्वास चलती है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, पता ही है आपको, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर नाम, तीर्थंकर बनता है जीव, हाँ, उसका जो उदय आता है तब। अब ये जो जोड़े हैं इनमें अब 2 करना है। जैसे त्रस लिखा है, त्रस का आगे लगा दो आप, क्या त्रस का जोड़ा बताओ भाई, त्रस के साथ में क्या आएगा? स्थावर, जिसके उदय से जीव या तो त्रस पर्याय में होता है। अभी हमारे त्रस नाम कर्म का उदय चल रहा है इसलिए हम त्रस जीव हैं। अभी हमारे बादर नाम कर्म का उदय चल रहा है इसलिए हम बादर हैं, सूक्ष्म नहीं हैं। अभी हमारे प्रत्येक नाम कर्म का उदय है इसलिए हम प्रत्येक शरीर वाले हैं, साधारण शरीर वाले नहीं हैं। साधारण शरीर वाले, ये पढ़ा था हमने, साधारण नाम कर्म का उदय होता है किनको? निगोदियाओं को साधारण नाम कर्म का उदय होता है, जनरल कंपार्टमेंट। पर्याप्तक, हमारे पर्याप्तक नाम कर्म का उदय इसलिए हमारे 6 की 6 पर्याप्तता पूरी है, जिनके नहीं होता है तो उनके, इनकी पर्याप्तता पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। स्थिर और अस्थिर, अब ये स्थिर अस्थिर क्या होता है कि जो हमारी धातु उपघात और धातु है शरीर में और उपधातु है वो जैसी है वैसी बनी रहे, गलन को प्राप्त नहीं हो जाए, तो ये स्थिर नाम कर्म के उदय से है। और अस्थिर कि भाई वो गलन को यदि प्राप्त हो रही है तो क्रमशः हो, जैसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसी बनी रहती है, गलन को भी प्राप्त होती है लेकिन जैसी होनी चाहिए उस विधि से हो, तो अस्थिर नाम कर्म के उदय से होता है। सुभग, सुभग नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि दूसरों को हमारा शरीर कैसा लगता है। और दुर्भग नाम कर्म के उदय से क्या हो जाएगा
कि दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा हमारा शरीर। शुभ नामकरण की वजह से हमको शरीर कैसा मिला है, और अशुभ नामकरण की वजह से हमारा शरीर हमको कैसा अच्छा नहीं मिला है। सुस्वर मतलब हम सुस्वर नामकरण की वजह से हमारा स्वर जो निकल रहे हैं वो आपको बड़े कर्कश लग रहे हैं, यदि तो हमारे दुस्वर नामकरण का उदय चल रहा है और अच्छे लग रहे हैं, सुस्वर नामकरण का उदय है। आदे नामकरण की वजह से शरीर में कांति होती है, और यदि नहीं है कांति तो इसका मतलब अनादे नामकरण का उदय है। और हमारी यदि कीर्ति जगत में फैल रही है तो मेरा क्या हुआ धरा कुछ नहीं है, वो सब यश कीर्ति नामकरण का उदय है। और यदि अपकीर्ति फैल रही है तो हाँ वो मेरा कसूर है लेकिन लिखेंगे तो क्या, कर्मों पे आक्षेप करने के लिए अयश कीर्ति नामकरण का उदय है। ठीक है, अयश कीर्ति नामकरण का उदय। इस प्रकार ये नामकरण के 93 भेद यहाँ पे इसका परिवार पूरा खुल गया। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, वरना हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ? आप गिन लेना भाई, 148 प्रकृति हो जाएगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम गिने यहाँ पे, आप गिन लेना है, ऊपर लिख दिया हमने एक एक के, है ना, 93 हो रहे टोटल, और ये सब टोटल देख लेना आप। चलो आगे चले यहाँ से। तो प्रकृति बंध हमारा बचा है, अभी प्रकृति बंध पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रकृति बंध में क्या पढ़ना है, देखो अपने को अगली बात कि इसमें से कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप है और कौन सी प्रकृतियां पाप रूप है, क्योंकि ये विषय बार बार आता रहता है। पुण्य का आश्रय, पुण्य, ये पुण्यार्जक है हमारे, पुण्यार्जक है हमारे, तो भैया देख लो पुण्य, पुण्य के उदय से क्या क्या मिल सकता है जीव को। मिल जाएगा ना ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, मिल जाएगा ना पुण्य के उदय से, रत्नत्रय मिल जाएगा ना, मोक्ष गति, मोक्ष मिल जाएगा, अरिहंतपना मिल जाएगा, सिद्धपना मिल जाएगा, केवलीपना, मुनिपना, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, छठा 10वां 11वां सब पुण्य की वजह से मिलेंगे क्या? देख लेते हैं भाई कितना, कौन सी प्रकृति की वजह से क्या मिलता है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं कहाँ से, आयु से। आयु में कौन सी पुण्य आयु है और कौन सी पाप? जब जिसमें राइट लगा रहा हूँ पुण्य है, जिसमें नहीं लगाया है वो पाप है। ठीक है क्योंकि कितना समय बचाने के लिए। तो नरक आयु पाप रूप है, तिर्यंच आयु पुण्य रूप है भैया, मनुष्य आयु पुण्य रूप, देव आयु पुण्य रूप। ठीक है, आयु में लगाया। अब नाम में बाद में लगाएंगे, पहले गोत्र अंतराय का छोटा सा परिवार है उसको पूरा कर लेते हैं। तो गोत्र कौन सी पुण्य रूप है बताओ भाई, आसान है ये तो। उच्च गोत्र जो है वो पुण्य रूप है, नीच गोत्र पाप रूप है, साता वेदनी पुण्य रूप है, असाता वेदनी पाप रूप। ठीक है, ये तो हो गया। अब नामकरण में लगाना है इसको, तो नामकरण बड़ा आसान है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसमें लगाते हैं। गति, गति कौन सी पुण्य रूप है कौन सी पाप रूप है? मनुष्य गति और देव गति पुण्य रूप है, नरक गति और तिरंज गति पाप रूप है। जो 5 इंद्रियों की प्राप्ति हुई उसमें कौन सी इंद्रियों की प्राप्ति पुण्य रूप है? सिर्फ पंचेंद्रिय एकमात्र जाति कर्म जो पुण्य रूप, बाकी सबके सब पाप रूप है। शरीर, शरीर तो पांचों के पांचों, ये भी पुण्य रूप, ये भी पुण्य रूप, ये भी पुण्य रूप। ठीक है, सब में लगा लेना हो, 15 की 15 पुण्य रूप प्रकृतियां हो गई हो। ठीक है, संस्थान, जो संस्थान ना ऊपर से लेके नीचे तक बुरे बुरे हैं सब। सम चतुर सबसे अच्छा है, हुंडक सबसे बुरा है, तो सम चतुरस्त्र एकमात्र अच्छा है, बाकी सब जो है बुरे हैं। अंगोपांग, अंगोपांग जो तीनों लिखे ना, तीनों पुण्य रूप है, ये पुण्य रूप, यही पुण्य रूप, यही पुण्य रूप। सहनन, सहनन लिखे हैं, इसमें भी सहनन जो ऊपर से लेके नीचे तक सब बुरे बुरे हैं। सबसे अच्छा वज्र वृषभ नाराज, सिर्फ यही सबसे अच्छा है, पुण्य रूप है, बाकी सब पाप रूप है। स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके बाद इसमें चर्चा बाद में करेंगे, उसके पहले अपन बात करते हैं व्याहयो गति। व्याहयो गति जो प्रशस्त है पुण्य रूप, और जो अप्रशस्त है पाप रूप, सोचने वाली बात ही नहीं। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी में जैसी गति लगाई थी वैसे यहाँ लगाना है ना। तो गति कौन कौन सी लगाई थी? देव गति और मनुष्य गति पुण्य रूप थी, तो अनुपूर्वी भी देव अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी पुण्य रूप है। ठीक है, इन स्वतंत्र प्रकृतियों में जो उपघात है, उपघात जो है पाप रूप है, बाकी सबके सब पुण्य रूप लगाना है। मतलब निर्माण, अगुरु, लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर सब पुण्य रूप प्रकृतियां हैं। और जोड़े में तो बड़ा आसान है, जो जोड़े बनाया था ना यहाँ पे, जो लेफ्ट में लिखा है वो सब पुण्य रूप, और जो राइट में लिखा है वो सब पाप रूप है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुण्य और पाप का विभाग हुआ। अब एक चीज बच गई इसमें, स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण में ये जो 20 प्रकृतियां लिखी है ना, ये पुण्य रूप भी हो सकती है और यही प्रकृतियां पाप रूप भी हो सकती है। यदि अच्छा स्पर्श है तो पुण्य रूप है, और अच्छा स्पर्श नहीं है तो पाप रूप है। तो ये क्या है, पुण्य रूप भी है पाप रूप भी, दोनों है, दोनों रूप है ये, स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है, तो टोटल कितनी प्रकृतियां थी हमारे पास? 148 प्रकृतियां थी ना। 148 में से कितनी होगी पाप रूप? 100 रूप, 100 प्रकृतियां जो है वो पाप रूप है। ठीक है, और आप काउंट कर लेना, अभी मैं तो कर नहीं रहा हूं, आप कर लेना। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो कितनी हो गई? 68 हो गई है। तो 148 में से 148 प्रकृतियां थी, 100 पाप रूप है, 68 पुण्य रूप है, तो 20 एक्स्ट्रा कैसे आ गई है? इसको टोटल करो, 168 टोटल, और 148 थी, लेकिन यहाँ टोटल करो तो 168 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 बार जुड़ गई ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 20 का जो नंबर था 2 बार जुड़ गया, पुण्य में भी जुड़ गया, पाप में भी जुड़ गया। तो ये इस प्रकार से टोटल जो है पुण्य और पाप की मिला के 148 प्रकार से होती है। ठीक है,
ये हो गया क्या हमारा प्रकृति बंध। अगला है कौन सा बंध है अब, स्थिति बंध। कर्मों की आत्मा के साथ रहने की स्थिति कितने टाइम की है उसे हम कहते हैं स्थिति बंध। तो दर्शना अपन लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग से, मोहनीय कर्म कितने काल तक जीव के साथ सत्ता में रह सकता है। उसी प्रकार दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय और वेदनीय, ये जीव के साथ रहा अधिकतम तो कितने काल तक सत्ता में रहेगा। और इसके बाद नाम और गोत्र, ये जीव के साथ रहा तो कितने काल तक सत्ता में रहेगा। और आयु यदि रहा तो कितने काल तक सत्ता में रहेगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट स्थिति कर्म की कितनी है, अधिकतम। मोहनी कर्म जो आज हम भोग रहे हैं, चारित्र मोहनी मान लो या दर्शन मोहनी होना एक्चुअली, तो जो कर्म हम आज भोग रहे हैं, हो सकता है कि हमने बहुत पहले बांधा हुआ हो। तो मोहनी कर्म यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो हो सकता है आज जो मिथ्या दर्शन का उदय है, सम्यक मतलब मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय है, हो सकता है उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधा हुआ हो। उत्कृष्ट काल है, मतलब मोहनी कर्म अधिकतम जीव के साथ सत्ता बंधन को रहा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, साल नहीं लिखा है यहाँ पे, सागर लिखा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है, करोड़ में करोड़ का गुणा करना है, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। और सागर मतलब क्या होता है, सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, और पल्य मतलब संख्यात वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 70 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 इंटू संख्यात वर्ष, मतलब 700 कोड़ा कोड़ी वर्ष, मतलब 700 इंटू 10 टू द पावर 28, मतलब 7 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू असंख्यात वर्ष। इसका मतलब होता है इतने वर्ष तक ये मोहनी कर्म सत्ता में रह सकता है। दर्शनावरणी कर्म सत्ता में रहा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम कर्म गोत्र रहे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु रहा तो मात्र 33 सागर। हाँ, इसमें कोड़ा कोड़ी मत लगा देना आयु में, आयु मात्र 33 सागर। किसकी होती है 33 सागर की आयु, सातवें नरक के नारकी की या सर्वार सिद्धि के देव की उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है। यदि ये जघन्य रहे, जघन्य यदि इनका बंद हुआ तो कितना होगा, तो इसके लिए नहीं टेबल अलग बनानी पड़ेगी। जघन्य का यदि बंद हुआ तो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और शेष प्रकृतियां 6। तो वेदनी का यदि जगन्य बंद हुआ, जगन्य स्थिति रही मतलब उसकी, तो वेदनी की जगन्य स्थिति है 12 मुहूर्त की, नाम गोत्र की जगन्य स्थिति है 8 मुहूर्त की, और शेष की है अंतर मुहूर्त की। यदि इनकी मतलब हमने जो कर्म बांधा है, कम से कम तक कितने का टाइम सत्ता में रहेगा, तो कम से कम इतने टाइम तक तो संसार में रुला के रखेगा ही वो, 12 मुहूर्त, 8 मुहूर्त और अंतर मुहूर्त। ठीक है, ये हुआ स्थिति बंद। आगे चले यहाँ से, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध मतलब क्या होता है कि कर्मों की फलदान शक्ति। तो कर्मों की फलदान शक्ति मतलब कि कैसे कैसे कर्म है भैया, लता दारू अस्थि शेल, हमने देखा था एक बार, है ना, लता दारू अस्थि शेल, मतलब इस प्रकार से हमने बनाए थे, अलग अलग अनुभाग बनाए थे। जैसे यदि घाती करने की प्रकृति है तो उसके लता रूप अनुभाग है, या दारू रूप अनुभाग है, या अस्थि रूप अनुभाग है, या शेल रूप अनुभाग है। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अनुभाग है उतना ज्यादा कड़कपन है उसमें, उतना ज्यादा घात करेगी। तो एक घाती कर्मों में ऐसा लगाया है। अब घाती और ऐसे ही हम अघाती कर्मों में भी लगा सकते हैं, लेकिन अघाती कर्म क्या है, पुण्य रूप और पाप रूप दो प्रकार से होते हैं, इसलिए अघाती कर्मों में जब लगाएंगे तो दो प्रकार से इसको लगाना पड़ेगा अनुभाग को। वो कैसे लगेंगे, दो प्रकार से, गुड़, ये कुपुण्य की प्रकृतियां हैं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। और पाप प्रकृति में लगाना है इसको तो 4 भेद हैं, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। अब ये क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे हैं यहाँ पे हैं, कर क्या रहे हैं ये स्पर्धक हैं उसके। जैसे उदाहरण के लिए घाती कर्म है, उसके यदि लता रूप स्पर्धक है तो इसका मतलब है कि वो देशघाती रूप स्पर्धक है और शेल रूप स्पर्धक है, तो इनके इंटेंसिटी, इनका अनुभाग बहुत ज्यादा है। और बीच वाले जो है उनकी वो रेंज है बीच वाली। तो इस प्रकार से अनुभाग परिभाषित होता है। हमको ये तो विशेष रूप से तो ये पढ़ना था कि ये जो प्रकृतियां है इसमें से देशघाती प्रकृति कौन सी है, सर्वघाती प्रकृति कौन सी है। जिसमें राइट लगा रहे हैं वो सर्वघाती है, जिसमें नहीं लगा रहे हैं वो देशघाती है। ज्ञानावरण कर्म, इसमें देशघाती कौन सी है, सर्वघाती कौन सी है। केवल ज्ञानावरण एकमात्र सर्वघाती प्रकृति है, बाकी 4 देशघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है, दर्शनावरण में लगाया तो ये चारों निद्राएं जो हैं ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। इसी प्रकार केवल दर्शन ये सर्वघाती प्रकृति है। आई बात समझ में। मोहनी में लगाए हैं इसको, तो मोहनी में आपको पता है कि कौन सी प्रकृति सर्वघाती और कौन सी देशघाती है। मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ये सब सर्वघाती प्रकृतियां हैं। तो देशघाती कौन सी हुई मिथ्यात्व मोहनी में, सम्यक्त्व, संज्वलन और नौनौकषाय। ठीक है, ये सब
कौन सी देशघाती प्रकृति हुई, और अंतराय में सबकी सब प्रकृतियां देशघाती है। इस प्रकार से ये देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों के भेद हुए हैं। अब आप बोलोगे, देखो एक बात ध्यान रखना इसमें कि पुण्य और पाप का विभाग क्या था, अघाती कर्मों में, घाती और देशघाती का विभाग क्या, घाती कर्मों में। क्यों? क्योंकि घाती कर्म ही घात करेगी ना भाई, अघातियों में देशघाती और सर्वघाती के भेद नहीं बनेंगे। अघात, ये चार प्रकृतियां घाती प्रकृतियां हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद वाली जो है अघाती प्रकृतियां हैं, तो घाती में ही भेद बनेंगे सर्वघाती और देशघाती के। इसके बाद जो अघाती प्रकृतियां हैं इसमें देशघाती और सर्वघाती के भेद ही नहीं, क्योंकि घाती है ही नहीं ना वो, तो इसमें काय का देशघाती सर्वघाती। एक बात याद रखना। दूसरी बात, पुण्य और पाप के जो भेद बने हैं वो सिर्फ घाती प्रकृतियों में बने हैं, क्योंकि घाती प्रकृतियां तो नियम से पाप रूप ही होती हैं। घाती प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियां एक भी नहीं है। ये जो घाती प्रकृतियां लिखी है यहाँ पे 47 प्रकृतियां हैं ये घाती कर्म की, एक भी प्रकृति यहाँ से लेके यहाँ तक है एक भी जो है पुण्य रूप नहीं है, सबके सब पाप रूप प्रकृतियां हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ अनुभाग बंध। और अब 1 मिनट में हम करेंगे क्या, बच गया हमारा विषय प्रदेश बंध। मतलब क्या होता है? परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु बांध रहा है जीव एक समय में, उसको बोलते हैं, उसको जितने परमाणु बांधे हैं कर्मा के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध बोलते हैं। तो एक समय में प्रति समय जीव परमाणुओं को बांध रहा है, तो एक समय में बांधे हुए परमाणुओं की संख्या का नाम है एक समय प्रबद्ध। अब एक समय प्रबद्ध मतलब क्या होता है? समय प्रबद्ध एक इकाई है भाई। इकाई मतलब किस चीज की इकाई है? समय प्रबद्ध। हाँ, किस चीज की इकाई है ये कर्म के परमाणुओं की संख्या की यूनिट है। तो इसका कितना है नंबर? ये जो है सिद्धों की राशि का अनंतवा भाग है। सिद्ध की राशि का अनंतवा भाग या अभव्य जीव राशि का अनंत गुना, इतना ये एक समय प्रबद्ध होता है। इसका क्या मतलब है कि 3 काल में इतने लोग सिद्ध होंगे, उसमें अनंत का डिवाइड करो, उतने कर्म के परमाणु ये जीव प्रति समय बांध रहा है। या फिर अलग ढंग से समझना है तो अभव्य जीव राशि जितनी है इस संसार में, उसमें अनंत का मल्टीप्लाई करो, उतने परमाणु ये जीव प्रति समय बांध रहा है, प्रति समय बांध रहा है। हम भी बांध रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रदेश बंध। ठीक है, अब इतने बांधे हैं। अभी इसमें क्या है, योग के कारण विशेषता आती है। यदि योग ज्यादा है तो ज्यादा भी बन सकते हैं, मतलब इसका संख्यात गुना ही बन सकते हैं, और योग कम है तो कम भी बन सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश बंध हुआ। अब प्रदेश बंध में भी ये तो बांधे हैं, अब 8 कर्मों की प्रकृति में इसका बंटवारा होता है कि ज्ञानावरण को इतना मिलेगा, दर्शनावरण को इतना, मोहनी को इतना, ऐसा अलग अलग बंटवारा होता है। वो बंटवारा तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, समय भी हमारा ज्यादा ही हो चुका है। अब वो बंटवारा आप अलग से पढ़ना। ये पूरा विषय गोमटसार कर्म कांड में स्टार्टिंग के 217 गाथाओं में ही विस्तार से दिया हुआ है। यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो आप बता देना भाई, पीडीएफ वगैरह हमारे पास आप भेज देंगे। पूरा विषय वहीं से लिया है। और सूत्र जी का 8वां अध्याय वो पढ़ लेना पहले, उसके बाद से गोमटसार कर्म कांड, पूरा विषय वहां पे विस्तार से मिलेगा। इस प्रकार से प्रकृति बंध को हमने थोड़ा संक्षेप में देखा। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लो, ना इतना ही करते हैं। नहीं आया किसी को समझ में कुछ तो कल पूरा रिवाइज कर लेंगे। बोलो भाई क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी की आवाज नहीं आ रही है। कल पूछ लेंगे, आज इनवाणी स्तुति। अच्छा हो गया समय। अच्छा समय आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो जो भी होते हैं प्रश्न आप कल लेके आना, कल करते हैं इसको। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।